हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अगर एक गर्ल चाइल्ड को चोट लग जाती है तो हम कहते हैं अरे बेटा क्या हो गया, कहाँ लगी। और अगर एक बॉय चाइल्ड को चोट लगती है तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बॉय, बहादुर बच्चा है तू, तेरे को नहीं लगी। तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी तो हमेशा मेन को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करती है, तो क्या मेन में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? होते हैं, बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है मर्दों को दर्द नहीं होता मर्दों को भी दर्द होता है, मगर उनको बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे तो लोग आपको वीक मानेंगे। मेरे क्लिनिक में ऐसे कितने आए हैं पेशेंट्स जो यंग बॉयज, यंग मैन रिसेंटली मैरिड, दे हैव क्राइड, they don't have a place to ventilate, so they come to the counselor and they ventilate. So it's very important कि men's emotional health is also very important. For them they have lot of responsibility. एक लेडी ऑल्सो भी नए फैमिली में आती है, मगर जब मैन को फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स भी हैंडल करने हैं, बर्डन है, he has to take care of his parents, he has to take care of the new girl who has come in the house, he has to then have, when he has children, तो excessive responsibility मेल मेंबर पे होती है। तो वो तनाव बहुत रहता है और उनका वर्क स्ट्रेस भी रहता है, वर्क में इश्यूज जो रहते हैं, तो मेन को भी दर्द होता है और मेन भी इमोशनल हैं। और ये हम देखते हैं एडिक्शन इसीलिए तो बढ़ जाता है क्योंकि मेन को अगर सही वे ऑफ वेंटिलेशन नहीं मिलता है तो वो गलत चीज़ें में ध्यान निकल जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को भी ओपनली अपना जो मेल चाइल्ड है उसको एनकरेज करना है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में इमोशनल टॉक करना है, उसको भी अंडरस्टैंड करना है, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो भी समझना है। और एक लेडी को भी, जो वाइफ है, उसको भी अपने हस्बैंड के इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, कहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, वो कोप कर पा रहा है, और जब वो नहीं कोप कर पा रहा है तो तुरंत उसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देना है, तो ही दोनों का बॉन्डिंग बढ़ेगा। हम इसमें एक केस मैं आपको बताऊंगी, आजकल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में बहुत कॉमन हो गया है। और नॉट ओनली ले पर्सन, मेडिकल फील्ड में भी हम देखते हैं स्ट्रेस ज़्यादा होने से, लॉन्ग वर्किंग आवर्स के वजह से बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, इतना तनाव है, मैड रश टू रीच हाइट, एम्बिशन, पैसा, ऑल लग्जरीज यू वांट अर्ली, तो वो रैट रेस में हम कब उलझ जाते हैं हमको पता नहीं रहता है कि हमको मी टाइम देना है, हमको खुद का भी ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का, खुद को भी समय देना है, अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ। तो ये 1-2-3 केसेस मेरे क्लिनिक में, अभी रिसेंटली 25 साल का लड़का एक मेरे पास आया था और उसका प्रॉब्लम था, ही हैड लॉस्ट हिज फादर। तो फादर के डेथ के बाद पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई, तो हिज एल्डरली मदर हु वाज अ हाउसवाइफ, देन हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, he just had a kid, so वो सारा बर्डन वो नहीं उठा पाया और वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसको ऐसा था कि he is the man, वो कैसे बोलेगा। तो how did he present to me? He presented with panic attack. Okay. So he went first to his local doctor कि मुझे हार्ट बीट बढ़ रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना छूट। It was a cry for help, क्योंकि जब हम फिजिकली कुछ एक्सप्रेस करते हैं, आज मैं आपको बोलूँगी मुझे बुखार है, आप तुरंत मेरे को हेल्प करेंगे, मगर आज मैं आपको बोलूँगी अरे कनिका मुझे उदास लग रहा है, तो आप बोलेंगे तू यार ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, ओवरथिंक मत कर, चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ घुमाते हैं, ठीक लगेगा। हाँ, तो मेंटल हेल्थ को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मगर फिजिकल इज अ वे विच एवरीबडी एक्सेप्ट्स। आज मुझे बुखार है, तुरंत सब फैमिली मेंबर्स आके देखेंगे। तो ये जो पैनिक अटैक का लड़का आया 25 साल का, तो वो इतना डर गया था कि उसके फादर को सडन हार्ट अटैक आया एंड ही हैड ऑब्जर्व्ड ऑल दैट, ही वाज देयर विद द फादर। तो ग्रीफ, उस बेचारे को इनफ ग्रीफ रिएक्शन भी नहीं हुआ क्योंकि ही वाज बिजी विद ऑल द प्रोसीजर्स, सडन डेथ हुआ, फैमिली में सब रिलेटिव्स और वो सब, ही वाज बिजी इन ऑल द लास्ट सेरेमनीज। आफ्टर 6 months ही स्टार्टेड हैविंग ऑल द थिंग्स एंड ही स्टार्टेड रीलिविंग ऑल दोज थिंग्स कि वो कैसे उसको हॉस्पिटल में ले गया फादर को, और गिल्ट फीलिंग कि मैंने इनफ नहीं किया। So grief also is one thing which is a very sensitive topic. Adequate grieving नहीं होता है बहुत जगह, so वहाँ भी प्रॉब्लम उसको, बॉन्डिंग जो उसका फादर के साथ था, पूरी जिम्मेदारी सडनली इतने यंग एज में उसके ऊपर आ गई एंड ही कुडंट हैंडल इट। तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं और कोपिंग लेवल्स आजकल कम हो गए हैं लोगों में। लोगों को कोपिंग लेवल्स पे काम करना है, अपना स्ट्रेस, तनाव बढ़ गया है मगर आप उस लेवल तक आपका कोपिंग नहीं है, तो उस पे काम करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो पैनिक अटैक की जो मैं बात बता रही थी, ये लड़का काफ़ी फिजिशियंस के पास गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने सब टेस्टिंग्स कराई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट उसको यही डर, यहाँ तक कि वो मेरे वेटिंग रूम में भी नहीं बैठता था, वो बाहर रुकता था मेरे हॉस्पिटल के, कि उसको ये डर था अगर वो कोई पेशेंट देख लेगा तो उसके दिमाग में वही ओवरथिंक होगा कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मुझे भी मेरे डैडी की तरह हार्ट अटैक आ गया। तो ये चीज़ें इतना डरा हुआ था। फिर हमने उसको थोड़ी मेडिसिन दी, काउंसलिंग की,
और काउंसलिंग भी तुरंत इफेक्ट नहीं करती है, उसको थोड़े रेगुलर फॉलो अप इज इम्पॉर्टेंट। तो काउंसलिंग के सेशंस के बाद 2-3 महीने के बाद वो लड़का क्लिनिक में रोया, ही वेंटिलेटेड, ही ब्रॉट अप ऑल हिज चाइल्डहुड इश्यूज, हिज पेरेंट्स के साथ जो उसके इश्यूज थे, करंट इश्यूज, एंड ही फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर दैट। एंड देन ही ओवर 3-4 months period of medical treatment as well as counseling, I could get him back to his normal life, and now he's happy with his family. So one thing I would insist for everyone, that mental illnesses don't go away in 1 or 2 months. You have to have regular follow-up with the doctor, because जो आपने गलत चीज़ें सीखी है उसको पहले अनलर्न करना है और नई चीज़ें सीखनी है, तो उसमें वक्त लगता है. It has to be a regular follow-up with medication and regular counseling sessions.